Hello student, how are you? Good afternoon. Today we will study about science. The chapter name is Kinds of Teeth and Their Uses. आज मैं आपको 6 चैप्टर में दांतों के प्रकार और उनके यूजेस क्या होते हैं इसकी आपको रीडिंग कराऊंगी, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कल चैप्टर 5 की वीडियो सेंड की थी जिसमें बताया था कि उसके एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। आज मैं आपको टीथ्स के बारे में बताऊंगी, ओके। चलिए लेट स्टार्ट। टीथ एंड माइक्रोब्स, है ना। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो टीथ होते हैं वो हमारे बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं ना, भाग। दे हेल्प इन बिटिंग, चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। वो हमारी किस में हेल्प करते हैं? फूड को चबाने में, काटने में, पीसने में, है ना। वी ईट, जो फूड खाते हैं उसको हमारे खाने में, चबाने में और पीसने में मदद करते हैं। दे गिव शेप टू आवर फेस एंड इनेबल अस टू स्पीक क्लियरली। और ये जो टीथ है ये हमारे चेहरे को एक शेप देते हैं ना, और हमें मतलब हम साफ स्पष्ट बोल सकते हैं इनकी सहायता से। अ प्रॉपर एंड हेल्दी सेट ऑफ आवर टीथ मेक आवर स्माइल ब्यूटीफुल। और एक मतलब प्रॉपर एक स्वस्थ दांतों का जो सेट होता है वो हमारी स्माइल को ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बनाता है ना। अगर हमारे दांत गंदे होंगे तो हमारी स्माइल भी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। इसलिए हमें दांतों की देखभाल करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 2 सेट्स ऑफ टीथ, यानी कि हमारे जो टीथ होते हैं वो कितने सेट्स होते हैं? 2, है ना। अ बेबी इज़ बॉर्न टूथलेस। जब बेबी बॉर्न यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो टूथलेस होता है, उसके दांत नहीं होते। टीथ बिगिन्स टू अपीयर बिटवीन 6 and 10 months ऑफ एज। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं यानी कि 6 से लेके 10 मंथ की एज होती है उनकी, तब उनके दांत स्टार्ट होते दिखना, है ना, निकलना स्टार्ट होते हैं। एट द एज ऑफ अबाउट 3 years चाइल्ड हैज़ 28। जब बच्चा 3 years का होता है तब उसके कितने टीथ होते हैं? 20, है ना। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ। इन टीथ्स को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। एंड दे आर टेम्पररी, बट ये टेम्पररी होते हैं ना, अस्थाई होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। व्हेन अ चाइल्ड इज़ अबाउट 7 years ओल्ड, जब बच्चा 7 years ओल्ड यानी कि 7 साल का हो जाता है तब मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग। आपने देखा हो जब बच्चे बड़े जाते हैं, है ना, 6-7 साल के, तब वो उनके दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं ना, 1 by 1 एक एक करके वो गिरते हैं और उनकी जगह दूसरे नए दांत आते हैं ना। द फ्रंट टीथ फॉल आउट फर्स्ट एंड रिप्लेस बाय द न्यू वंस। मतलब पहले सामने के दांत गिरते हैं, फिर उनके बाद में नए दांत आते हैं। दैट आर बिगर इन साइज। और ये साइज़ में कैसे होते हैं? जैसे जो पहले के जो टीथ थे वो स्मॉल इन साइज होते हैं और जब उनके बाद आते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो इनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। और ये हमारे टेम्पररी टीथ जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। एन एडल्ट हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ। जो एडल्ट यानी कि जो युवा होते हैं उनके 32 टीथ होते हैं, ठीक है। 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। 16 तो हमारे अपर जॉ में होते हैं, 16 लोअर जॉ में होते हैं। द परमानेंट सेट ऑफ टीथ रिमेन्स फॉर एवर। जो परमानेंट सेट टीथ का जो परमानेंट सेट होता है वो हमेशा रहता है, ठीक है। इफ़ दे आर टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली एंड रेगुलरली। अगर हम दांतों की देखभाल अच्छे से करें तो हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं। अगर इनमें से एक भी दांत हमारा गिर गया या टूट गया, है ना, तो फिर वो दोबारा से नहीं आते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ टीथ, अब है हमारे दांतों के प्रकार। देयर आर 4 kinds ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट। इन परमानेंट सेट में हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं ना। दे हैव डिफरेंट शेप टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इनकी डिफरेंट शेप होती है कि कुछ टाइप के ये हैं, कुछ ये हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं सभी के। फर्स्ट है हमारा इंसीजर। इंसीजर को हम कहते हैं कटिंग टीथ। ये फूड को कट करने के हेल्प करता है, ठीक है। द 4 टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच, यानी कि सामने के जो दांत होते हैं ये हमारे फूड को कटिंग और बिटिंग करते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंसीजर। दे आर शार्प एंड आर ऑल्सो कॉल्ड अ कटिंग टीथ। और ये बहुत शार्प मीन्स तेज होती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? कटिंग टीथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, टर्न द पेज, कैनाइंस और टीयरिंग टीथ। कैनाइंस सेकेंड टाइप है जो कैनाइंस। ऑन आइदर साइड ऑफ कटिंग टीथ, यानी कि कटिंग टीथ के साइड में दांत की शेप होती है और वो क्या करता है? दांतों फूड को टीयर यानी कि
जो फूड है उसको टीयर मीन्स फाड़ता है ना। दे आर कॉल्ड कैनाइन्स एंड टीयरिंग टीथ, इन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं, है ना। थर्ड है हमारा प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ। क्रैकिंग मीन्स किसी को क्रैक करना, है ना। द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट द कैनाइन टीथ। अब ये थोड़ा सा इससे ब्रॉड होता है, यानी कि थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो थोड़ा सा चौड़ा साइज हो जाता है इधर आकर, है ना। विच एक्ट क्रशिंग, और इसका काम क्या होता है, क्रश करता है किसी भी चीज़ को, कुचल देता है। एंड लाइक द नट क्रैकर, जैसे अखरोट वगैरह खाते हैं तो हम इन्हीं दांतों से इसको क्रश करते हैं, इसे हम कहते हैं प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ। देयर आर 4 प्रीमोलर इन ऑन ईच जो, मतलब दोनों जबड़ों में, ये जो हमारे हैं इसमें 4 होते हैं, ठीक है, दोनों में। मोलर और ग्राइंडिंग एंड चीविंग टीथ। मोलर को हम ग्राइंडिंग यानी पीसने वाले भी कहते हैं, चबाने वाले दांत भी कहते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ कटिंग टीथ, ये कटिंग टीथ के साइड से होते हैं, है ना, जो दांत। और ये किसका यूज़ करते हैं, खाने के जो टुकड़े हैं उनको पीसने का काम करते हैं ना, ग्राइंडिंग का। दे आर कॉल्ड मोलर और ग्राइंडिंग और चीविंग टीथ। यहाँ टीयरिंग नहीं आएगा, ग्राइंडिंग आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ अ टूथ। पार्ट्स ऑफ अ टूथ यानी कि दांत के भाग कौन कौन से होते हैं, है ना। अ टूथ हैज़ अ क्राउन एंड अ रूट। एक जो टूथ है, एक दांत में एक क्राउन होता है और एक रूट होती है ना। वॉट वी सी इज़ नॉट आवर एंटायर टूथ। हम इसमें से मतलब दांत के कौन से भाग को नहीं देख पाते हैं। इट इज़ एक्चुअली ओनली द क्राउन पार्ट ऑफ द टूथ विच वी सी। हम किसको नहीं देख पाते हैं, हम गम नीचे रूट कैनाल को नहीं देख पाते हैं ना। और हम क्या देखते हैं, क्राउन वाले पार्ट को, जो हमारा वाइट पार्ट है वो हमें दिखाई देता है। द रूट इज़ सेट इनसाइड द गम्स, और रूट किस में सेट होती है, गम्स के अंदर, ठीक है। गम्स मीन्स मसूड़े, ठीक है। द गम्स होल्ड द टीथ इन देयर प्लेस। जो गम्स होते हैं ये मजबूती से पकड़े रहते हैं टीथ को, ठीक है, इनकी जो रूट में जकड़े रहते हैं। अब है नेक्स्ट, तो हमारे जो दांत हैं उसके 3 पार्ट हो गए, क्राउन, गम और रूट कैनल, ठीक है। अब मैंने इसके क्वेश्चन आंसर ही बताए थे, हु मेक्स अवर स्माइल ब्यूटीफुल, तो वहाँ पर आ जाएगा टीथ मेक अवर स्माइल ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट है हमारा केयर ऑफ टीथ। अब हमें दांतों की देखभाल भी करनी है, तभी हमारे दांत स्वस्थ होंगे। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिके। मतलब हमें अपने दांतों की बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, किसके लिए, जिससे कि वो मतलब क्षय ना हो उनका, वो टूटे नहीं, है ना। इसलिए हमें सुरक्षा करनी चाहिए उनकी। वैन वी ईट टिनी बिट्स ऑफ फूड, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। इट कॉसेस थिन स्टिकी लेयर ऑफ जम्स और प्लाक, और जब वो जम जाते हैं तो वहाँ पर एक लेयर बन जाती है, तो हम उसे कहते हैं प्लाक, ठीक है। वी कैन रिमूव प्लाक बाई ब्रशिंग। उस प्लाक को हम किस टाइप से निकालते हैं, ब्रश करके, है ना। प्रॉपरली हम अपने दांतों पर ब्रश करते हैं विद टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर, है ना। हम अच्छे से हम दांतों को साफ़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी दांतों की देखभाल हो पाए। नेक्स्ट है हमारे टिप्स फॉर अ हेल्दी माउथ, यानी कि हेल्दी माउथ के लिए क्या क्या टिप्स होनी चाहिए वो देखिए। ब्रश योर टीथ इन अ प्रॉपर वे ट्वाइस अ डे, यानी कि हमें अपने दांतों को एक दिन में कम से कम 2 बार साफ़ करना चाहिए, सुबह और सोने से पहले, है ना। एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। रिंस योर माउथ वेल आफ्टर यूज मील्स सो दैट द फूड पार्टिकल्स मे नॉट लीव इन योर माउथ, यानी कि जब भी हम कुछ खाएं उसके बाद हमें अपने मतलब मुंह को साफ़ करना चाहिए पानी के साथ, है ना। क्लीन योर टंग ऑल्सो द रिमूव जर्म्स, हमें अपनी टंग मीन्स क्या होता है, जीभ, हमें अपनी जीभ को साफ रखना चाहिए और हमें उस पर से अपने जर्म्स हटा देने चाहिए, है ना। विच कैन अटैक योर टीथ, अगर जर्म्स होंगे तो हमारे टीथ पर अटैक कर देंगे और वहाँ से हमें कॉजेज बैड ब्रीथ, यानी कि यहाँ बदबू आने लगती है ना, अगर जर्म्स होंगे तो। यूज़ अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टीथ, हमें डेंटल फ्लॉस एक तार टाइप का होता है ना, जो कि टीथ के बीच में लगाया जाता है ना, उससे भी दांतों की सफाई की जाती है। नेक्स्ट हमारा डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफ़ी, कैंडीज़, अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक एंड टू हॉट और कोल्ड थिंग्स, यानी कि हमें ज़्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट, टॉफ़ी, इनसे बचना चाहिए ना,
अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, इनको आप पीते हैं, ये नहीं लेनी चाहिए। और ज़्यादा ठंडा या गर्म खाना नहीं खाना चाहिए ना, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा ठंडा या गर्म खाना खाएंगे हमारे दांत खराब हो जाएंगे। डू नॉट शेयर योर टूथब्रश एंड टंग क्लीनर विद अदर्स, यानी कि अपने टूथब्रश को, जो ब्रश जिससे हम दांत साफ करते हैं, है ना, उसको और टंग क्लीनर को हमें किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, है ना। इट में स्प्रेड जम्स, तो ये क्या जम्स फैला सकते हैं, है ना, जम्स का कारण बन सकते हैं। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप, और हमें अपने दांतों का चेकअप रेगुलरली, डेंटिस्ट कौन होता है, जो दंत चिकित्सक, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उनको हमें रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज का मैंने ये चैप्टर आपको रीड कराया, इसको आप देखेंगे वीडियो को और इसको रीड करेंगे और इसे समझेंगे, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज भी फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।